वेलकम बैक इन बिहारी इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं अभिषेक आनंद। आज हम वीडियो का फर्स्ट में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक देखेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? गांधी जी was a spiritual leader as well as a politician of India. महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे। ही नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। वह बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। He was born on 2nd October 1869 and died in 30 January 1948. उसका जन्म 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 को तथा मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। He used truth and non-violence as a weapons to set India free from British rule. उन्होंने भारत को अंग्रेजी राज्य से आज़ाद करने में सत्य तथा अहिंसा को हथियार के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किए? गांधी जी डिड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इन बिहार। गांधी जी ने बिहार के किसान के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। ये गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज के खिलाफ भारत में पहला आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? आप सभ्यता और संस्कृति से क्या समझते हो? इसका आंसर होगा सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कॉन्डक्ट विच पॉइंट्स आउट टू शो अ मैन टू द पाथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। यानी सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का प्रदर्शन और पथ बताती है। वेरेज जबकि कल्चर इज एन आइडियाज कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पीपल और सोसाइटी। जबकि संस्कृति किसी समाज या उसमें रहने वाले लोगों का एक विचार, रीति रिवाज या सामाजिक व्यवहार है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज? यानी हमारे पवित्र शास्त्र सार्वभौतिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं? आंसर होगा आवर होली स्क्रिप्चर्स teach us to work for humanitarian causes and even treat our neighbors in the best possible manners and not to cause any difficulty to them. हमारे पवित्र ग्रंथ यानी शास्त्र हमें मानवता के लिए कार्य करने की सीख देती है और हमारे पड़ोसी के साथ यथासंभव अच्छा व्यवहार करने और उन्हें कोई कठिनाई न हो के लिए प्रेरित करते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? मतलब इंडियन सभ्यता जो भारतीय सभ्यता है वो यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है? द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन इज डैट द इंडियन सिविलाइजेशन emphasize in limiting the indulgences in luxuries, where European civilization believe in promoting it. भारतीय सभ्यता तथा यूरोपीय सभ्यता में मुख्य अंतर यह है कि भारतीय सभ्यता भोग विलास में कमी पर जोर देती है जबकि यूरोपीय सभ्यता इसके प्रचार प्रसार में विश्वास रखती है। Why गांधी जी says that mind is a restless bird? What makes the mind restless? मतलब गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है जो मन को बेचैन करता है? आंसर होगा इसका
Our mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. It wants and still remains unsatisfied. Ultimate numbers of our inner wants make our mind restless bird. हमारा मन एक बेचैन पक्षी है क्योंकि जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है और तब भी असंतुष्ट रहता है। हमारे अंतरात्मा की अनंत इच्छाएं हमारे मन को एक बेचैन पक्षी बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasure? Did they do the right thing? मतलब हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से वंचित क्यों किया? आंसर होगा Our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures because it leads us to unlimited numbers of wants which never could be achieved. Yes, they did the right thing. हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से रोका क्योंकि ये अनंत इच्छाओं की ओर ले जाता है जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया।